है बाबू लोग, क्या हाल चाल है आप सबके? बढ़िया है? मन लगा के पढ़ रहे हैं घर पे? पक्का? आवाज नहीं आ रही है भाई? मन लगा के पढ़ रहे हैं? ला भाई, सच में पढ़ाई हो रही है ना? अभी भी कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब नहीं बोलने वाले हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अपना कॉपी पेन आप लोग निकाल लो। जो टॉपिक जहां तक चला था उसके बाद आप निकालो और मेरे साथ साथ बताते चलोगे। फटाफट अपना कॉपी पेन निकालो, जल्दी से निकालो भैया। ऐसे मत देखा करो, कुछ कुछ दिल को होता है। और आप इतने भी नसीब मेरे ख़राब नहीं कि अब आप देखोगे मुझे कोई और देखता है। करेगा उलला? हाँ, जल्दी करो, जल्दी कॉपी पेन निकाल लो बाबू, जल्दी से। जल्दी से। नहीं बाबू, पानी नहीं मिलेगा। पानी 20 रुपया लगता है। आपके लिए बाहर पानी रखा गया, आप पानी पी सकते हैं। पानी नहीं दिया जाएगा आपको, बड़ा मेहनत लगता है पानी में। ये ठंडा ठंडा कुल पानी बड़ा मेहनत लगता है। ए बालक, पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? तनुकरण। क्या पढ़ रहे थे? डाइल्यूशन, जो अभी बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा है। डाइल्यूशन क्या है? अम्ल को धीरे धीरे जल में मिलाने की प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। कल बताया गया था ना? पक्का बताया गया था? चलो, प्रैक्टिकल भी कराया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग को पढ़ना है अम्ल की भास्मिकता के आधार पर उसका प्रकार। अम्ल की भास्मिकता के आधार पर उसका प्रकार। अम्ल की भास्मिकता के आधार पर उसका प्रकार। क्लियर है ना? तो अगला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। अच्छा, जो लोग पीछे नहीं लिखे होंगे आप इसे लिख लेंगे। हाँ, हो गया भाई। जो लोग नहीं लिखे होंगे आप एक बार जरूर देख लें और लिख लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमको टॉपिक पढ़ना है अम्ल के भास्मिकता के आधार पर उसका प्रकार। हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। चलो भाई, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लियर है ना बाबू? और किसके आधार पर बाबू? तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किसके आधार पर? तो बेस्ड ऑन एसिडिटी। बेस्ड ऑन एसिडिटी की बेसिसिटी। बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर है ना? चलोगे बाबू, यानी अम्ल की भास्मिकता के आधार पर अम्ल का वर्गीकरण। हिंदी क्या लिखेंगे? अम्ल की भास्मिकता के आधार पर अम्ल का वर्गीकरण। अम्ल का वर्गीकरण। चलोगे बाबू मेरे? अम्ल का वर्गीकरण। चल भाई, अम्ल की भास्मिकता के आधार पर अम्ल का एसिड का क्लासिफिकेशन करना है। एसिड का क्लासिफिकेशन करना है। कितने प्रकार के होते हैं एसिड? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सा अम्ल होता है? मोनोबेसिक एसिड, डायाबेसिक एसिड, ट्राईबेसिक एसिड। यही ना होते हैं? मोनो, डाई, ट्राई। बाद में क्या जोड़ना है? एसिड। बाद में क्या जोड़ना है? एसिड। अब प्रश्न उठता है कि बेसिसिटी क्या है, भास्मिकता क्या है? पूछोगे ना? ओ सर जी, आपने तो बता दिया कि भास्मिकता के आधार पर अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने ये बताना भूल गया या भूल गए भास्मिकता क्या है? भास्मिकता क्या है? तो चल बाबू, भास्मिकता देखो। सबसे पहले क्या देखोगे? भास्मिकता। क्या देखोगे? भास्मिकता। क्लियर है ना? चलो, भास्मिकता को क्या कहते हैं?
वैसिसिटी। क्या कहते हैं बाबू? वैसिसिटी। अब कहता क्या है कि यह देख लो भाई डेफिनेशन इसका, कि कहता है कि अम्ल के एक अणु द्वारा, अम्ल के एक अणु द्वारा उसके जलीय विलयन में, अम्ल के एक अणु द्वारा उसके जलीय विलयन में जितनी H आयन डोनेट किए जाते हैं, जितने H आयन प्रदान किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, वह H आयन की संख्या ही उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। H आयन की संख्या ही अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। फिर एक बार डेफिनेशन सुन लो। M किसी अम्ल द्वारा, किसी अम्ल द्वारा उसके जलीय विलयन में प्रदान की गई H आयन की संख्या उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। एक बार और डेफिनेशन सुन लो हिंदी में, हिंदी में ही तो बता रहे हैं ना, सुन लो भाई। किसी अम्ल के जलीय विलयन में प्रदान की गई, किसी अम्ल द्वारा उसके जलीय विलयन में प्रदान की गई H आयन की संख्या उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है, उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो तो लिखेंगे भाई, किसी अम्ल द्वारा, किसी अम्ल द्वारा उसके जलीय विलयन में प्रदान की गई H आयन की संख्या, यानी इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन आयन की संख्या, हाइड्रोजन आयन की संख्या उस अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। अम्ल की भास्मिकता कहलाती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई? बेसिसिटी के लिए देखिए भाई, किसी अम्ल के जलीय विलयन में, अम्ल द्वारा जलीय विलयन में जो H आयन प्रोड्यूस्ड होगा, तो सीधा लिखेंगे द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड H आयन बाई any acid in its aqueous solution is known as the basicity of that acid। यानी द नंबर ऑफ रिलीज्ड या प्रोड्यूस्ड H आयन by any acid in its aqueous solution is called या is known as basicity of the acid। यानी सीधा बात लिख लेंगे बाबू मेरे कि द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड या इसी को लिखेंगे रिलीज्ड, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड H आयन, यानी हाइड्रोजन आयन बाई एनी एसिड इन देयर aqueous solution is known as basicity of that acid, basicity of that acid। यानी यह उस एसिड का क्या कहलाती है? भास्मिकता या बेसिसिटी कहलाती है। सपोज दैट HCl, उसको पानी में आपने घोला, HCl को किस में घोला? पानी में, तो वह HCl कितना H आयन देगा? एक H आयन। तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो गई? एक हो गई। HCl की बेसिसिटी एक हो गई। तो जब HCl की बेसिसिटी एक हुई तो हमने बताया कि जिस अम्ल की भास्मिकता एक होती है वह मोनोबेसिक एसिड होता है, यानी एक भास्मिक अम्ल होता है। तो HCl क्या है? एक भास्मिक अम्ल है। HCl क्या है? एक भास्मिक अम्ल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब एग्जाम्पल में देखेंगे बाबू। ओए मेरे मालिक, मेरे बंदे आगे बैठ के आप फटाफट उतार रहे हो, पहले तो समझो मेरी बातों को। पहले तो आप आए तो पहले मुझे टुकुर टुकुर देखना शुरू किए। हाँ, मेरा नसीब खराब कर रहे हैं भाई। आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे कोई और देखता है, और आप अब देखने से मना किए तो आप उतारना शुरू कर दिए। हाँ भाई सही बात है, हम ही मना किए कि देखा मत करो,
तो देखने का मतलब है भैया कि समझा करो, समझा करो जो बताया जा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई, टुकुर टुकुर देखती हो क्या? जुल्फे तो है नहीं, चेहरा ही देख लो भाई। अच्छा पगड़ी देख लो चलो अब देखो तो भाई एग्जाम्पल में सबसे पहले हम बात करें HCl की। ओए 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 देखो इधर, HCl एसिड है ना, ये तो कन्फर्म है ना, कई दिन से पढ़ रहे हैं चलो इसको क्या किए, H2O में डिजॉल्व किए, तो यह क्या दिया, H आयन। कई गो दिया, यानी एक H आयन दिया, H आयन प्रदान किया। क्लियर है ना? अच्छा जैसे H2SO4 को हमने क्या किया, जल में डिजॉल्व किया, जल में डिजॉल्व किया, तो ये कितना H आयन देगा, 2 H आयन देगा ना, तो यानी 2 H आयन दिया, 2 H आयन मिला ना। अच्छा यानी 2 H आयन प्रोड्यूस हो रहा है, 1 H आयन। इतनी बात तो समझ में आ रही है पक्का? अगला देखो भाई HNO3, इसको जल में डिजॉल्व किया H2O में, तो यह क्या किया, H आयन कर दिया। और यानी कितना H आयन है भाई, 1 H आयन है, 1 H आयन है। तो यानी आप देख रहे हो, ओए मेरे मालिक सुनो, कि इसकी वैसिसिटी कितनी हो रही है, वैसिसिटी, वैसिसिटी यानी भास्मिकता, भास्मिकता कितनी हो रही है बाबू, 1। नीचे वाली की भास्मिकता कितनी हो रही है, 2। और नीचे वाले की भास्मिकता कितनी हो रही है, 1। इसके नीचे एक और प्यारा सा खूबसूरत सा हम एग्जाम्पल कुछ देर के लिए कंसिडर करें, कुछ देर के लिए क्या, पूरी ज़िंदगी के लिए कंसिडर करो भाई। कुछ देर कर रख के क्या करोगे, देख मेरे भैया, ओए मेरे राजा इधर देखो, अगर हमने क्या किया कि H3PO4 करा और इसको H2O में डिज़ोल्व किया, या 3H आयन रिलीज करेगा, 3H आयन रिलीज करेगा। जब यह 3H आयन रिलीज करता है तो यानी कितना मिल गया भाई, 3H आयन मिल गया। तो जब 3H आयन मिल गया तो इसकी भास्मिकता कितनी हो गई, 3। तो अब ये बताओ मेरे भाई मेरे बाबू, ये वाला जो दिख रहा है तुमको, ये कौन सा एसिड है, एक भास्मिक अम्ल, या क्या है भाई, एक भास्मिक अम्ल है ना। यह क्या है बाबू, द्विभास्मिक अम्ल है। और यह वाला फिर एक यानी मोनोबैसिक एसिड, मोनोबैसिक एसिड, इंग्लिश इसका क्या होगा भाई, मोनोबैसिक एसिड। क्लियर है ना? यह क्या होगा, डायाबैसिक एसिड, डाइबैसिक एसिड होगा। और नीचे वाला क्या है, ट्राइबैसिक एसिड, यानी त्रिभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल है कि नहीं है पक्का? इतनी बातें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है, आ रही है, आने दो दिल में, आने दो दिल में। अच्छा ये आ गया का, फिर क्या बोल रहा है अच्छा कैसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, एक भास्मिक अम्ल अरे तो तुम ये बताओ, एक तो रेगुलर पढ़ने नहीं आता, उसके बाद जिस दिन अच्छा तुम जिस दिन आता उस दिन ड्रामा करता है। चलो भाई इतना समझ में आया? चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जल्दी से बाबू लोग नोट कीजिए, जल्दी से। हो गया बालक लोग, आगे बढ़े। तो अब बालक थोड़ी शांति का परिचय दो।
और शांति माहौल बनाए रखो। आगे बढ़ते हैं। तो अभी भास्मिकता समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? भास्मिकता। और भास्मिकता में हमने देखा कि अम्ल अपने जलीय विलयन में जितना OH आयन रिलीज करता है, जितना H आयन रिलीज करता है, उसकी संख्या को ही क्या कहते हैं? उस अम्ल की भास्मिकता कहते हैं। यानी नंबर ऑफ रिलीज्ड H आयन बाय एनी एसिड, क्लियर है ना, इज नोन एज द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड, बेसिसिटी ऑफ। इतना बात समझ गया? इन एग्जाम्पल को समझने का हमने प्रयास किया। अब थोड़ा सा इसके आधार पर क्लासिफिकेशन, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन। तो चलो देखो तो इसके आधार पर क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया बाबू, जल्दी से बताओगे? मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड, यही ना है? चलो तो फटाफट हम मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड और ट्राइबेसिक एसिड पढ़ लेते हैं। आगे बढ़ा जाए ना। तो अब देखोगे भैया एसिड के टाइप, पहला क्या पढ़े थे भाई? मोनोबेसिक एसिड। कौन सा एसिड बाबू? मोनोबेसिक एसिड। तो पहला लिखेंगे मोनोबेसिक एसिड। और मोनोबेसिक एसिड, अच्छा मोमो हो गया, तो मोमोज कर लो। क्या कर लो? मोमोज, मोनोबेसिक एसिड। और मोनोबेसिक एसिड को क्या कहोगे बाबू? एक भास्मिक अम्ल, एक भास्मिक अम्ल। अच्छा मेरे बाबू, अब मैं पूछूं तो क्या बताओगे? फटाफट बताओगे कि इसकी भास्मिकता एक होती है, इसकी भास्मिकता एक होती है। भास्मिकता कितनी होती है भाई? एक होती है, क्लियर है ना? यानी इट्स बेसिसिटी इज, क्या लिखोगे बाबू? इट्स बेसिसिटी, इज 1, इट्स बेसिसिटी इज 1। यानी इसकी भास्मिकता कितनी होती है? एक होती है। यानी इस प्रकार के अम्ल जलीय विलयन में कितने H आयन रिलीज करेंगे? एक H आयन रिलीज करेंगे। तो ये भी बात हम लिख सकते हैं मेरे बाबू कि इस प्रकार के अम्ल, इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में, इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में, इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में एक H आयन रिलीज करेंगे ना? चलोगे भाई, रिलीज करते हैं लिख दिया हमने। इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में एक H आयन रिलीज करते हैं, क्लियर है ना? यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाबू? दिस टाइप्स ऑफ एसिड, दिस टाइप ऑफ एसिड, क्लियर है ना? रिलीज 1 H आयन in their aqueous solution, aqueous solution। यानी अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितना H आयन देंगे? एक H आयन देंगे, क्लियर है? चलोगे बाबू मेरे एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो फटाफट। एक पहले HCl को ले लो, किसको लो भाई? HCl को। और अपने H2O में क्या देगा भाई? H पॉजिटिव प्लस, ऐसे उल्टा लिख देते हैं, Cl निगेटिव प्लस H पॉजिटिव। यानी H आयन की संख्या कितनी है? एक। उसी तरह से मेरे भैया हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, कोई दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने क्या लिया? HNO3 ले लिया। क्या लिया? HNO3। देखो भाई ये किसी का बार बार कॉल आ रहा है और यहाँ तुम लोग मोबाइल रखते हो तो मोबाइल उठा के फेंक दिया जाएगा, साइलेंट करके नहीं रखते हो, हाँ? और गाना जो लगाते हो, क्या लगाया था गाना? क्या वो गाना है कि रो रहा है रे? वो गा रहा है कि रो रहा है?
कौन का मोबाइल है रही? किसका मोबाइल? आई एम सॉरी। चंदन चंचल का मोबाइल है? चंदन चंचल यहाँ कहाँ से आ गया? चलो आगे देखो, छोड़ो सब मजाक करना छोड़ो, तुम लोग बहुत मजाक करते हो। और देखो पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, लाइट है ही नहीं। अब देखो HNO3 ले लिया हमने, क्या लिया? HNO3। और HNO3 को हमने जल में डिजॉल्व किया तो क्या मिला हमें? जैसे NO3 माइनस प्लस क्या मिल गया? H प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों क्या है भाई? मोनो बेसिक एसिड हैं। अरे मान जा रे, चट्टा कहीं का आगे बैठ के फुटर फुटर उतारता है। रे ससुरा तू जिंदगी में करेगा क्या? हाँ ये बताओ, तू छाली छापेगा तो जिंदगी में करेगा करे? हाँ छापेगा? सुधरो। मोनोबेसिक एसिड को क्या कहेंगे? एक भास्मिक अम्ल। पहली बात समझ में आ गई? चलो अब सुनो मेरे बाबू, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? टाइप डायाबैसिक एसिड। ये पहला रहा। दूसरा क्या लिखेंगे भाई भी? डायाबैसिक एसिड। बेसिक एसिड। और डायाबैसिक एसिड को क्या लिखेंगे बाबू? द्विभास्मिक भास्मिक अम्ल। देखो अभी भी नहीं सुधर रहा है, ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं सुधरेगा। यानी ये वो भोजपुरी में कहावत कहा जाता है, जन्म के उरड़ी अब का सुधरी। अच्छा कबो ना सुधरी, जन्म के उड़री कबो ना सुधरी। बचपन से ही छापने की आदत लगा लिया है। टीचर क्या समझाता है कोई मतलब नहीं है। आज तो संजोग से आगे बैठा है, पीछे बैठता होगा तो क्या दशा होता होगा। ये तो मैंने बात किसी का भी नहीं सुनता होगा। हाँ अरे सुधरो रे। हाँ चलो बालक आप कैमरा के सामने आए तो अपना थोबड़ा दिखाए थोड़ा सा लोगों को। नहीं आ ही नहीं रहा है, कह रहे ना हम नहीं आएंगे। चट्टा कहेंगे, सुधरो। अच्छा पीछे वाला लोग कैमरा के सामने आएगा, मेहनत करो कैमरा के सामने आने के लिए। अब देखो भाई, अब कहता है इसकी भास्मिकता कितनी होती है? इसकी भास्मिकता पीछे से जल्दी बताओ। इसकी भास्मिकता, ओ माय गॉड। अरे देखो भास्मिकता का मतलब साली समझ लो, भास्मिकता का मतलब साली समझ लो। तो यानी इसकी साली कितनी होगी? कितना मज़ा आएगा इस हम लोग को, कितना मज़ा आएगा। ऐसे ही आप लोग भी सपना बनाओ, मज़ा आ जाए आपको भी। यानी आपकी भी भास्मिकता कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए कम से कम। तो भास्मिकता कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अब देखो भाई, इसकी भास्मिकता 2 होती है। अब यानी क्या लिखोगे? इट्स बेसिसिटी, बातें कम करिए, बेसिसिटी इज 2। अगला देखो भाई, अगला पॉइंट क्या है भाई? इस प्रकार के अम्ल, इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में, अम्ल अपने जलीय विलयन में 2H आयन प्रदान करते हैं या रिलीज करते हैं? प्रदान करते हैं। इसको आयन लिख लेना भाई, आयन। क्लियर है ना? आयन प्रदान करते हैं। क्या लिखोगे इंग्लिश में? दिस टाइप्स ऑफ एसिड रिलीज 2H आयन इन देयर aqueous
सॉल्यूशन अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितने H आयन रिलीज करते हैं? 2 H आयन रिलीज करते हैं। क्लियर है ना? कितने H आयन रिलीज करेंगे? 2 H आयन रिलीज करेंगे। थोड़ा सा पीछे बढ़ा दीजिए, ये पकड़ना बाबू, पीछे बढ़ाते जाओ, एकदम फटाफट पीछे बढ़ाते जाओ। कितने H आयन रिलीज करेंगे? 2 H आयन रिलीज करेंगे। क्लियर है ना? चलो एग्जाम्पल देख लें। तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो और नोट करो। चलो भाई, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बाबू लोग। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे देखो तो भाई, अगला पॉइंट हम लोगों का एग्जाम्पल मिलता है। क्या मिलता है बाबू? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में सबसे बड़ा चीज़ हम लोग देखेंगे कि H2SO4 का, H2SO4 का जैसे हमने H2O में डिज़ोल्व किया तो यह बनाएगा SO4 -2 चार्ज या 2 माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज प्लस 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव। उसी तरह से हमने लिया H2PO4, H2PO4। अब देखो बाबू, यानी यह क्या बनाएगा? PO4 2 माइनस प्लस क्या बनाएगा? 2H आयन, 2H आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? 2H आयन बनाएगा। क्लियर है ना? तो इसको क्या कहोगे भाई? डायाबैसिक एसिड, डायाबैसिक एसिड कहोगे। क्लियर है ना? यानी द्विभाषमिक अम्ल, द्विभाषमिक अम्ल कहोगे ना? चलो अगला क्या है भाई? त्रिभाषमिक अम्ल, ट्राइबैसिक एसिड। चलो मेरे बाबू, ट्राइबैसिक एसिड लिखोगे। तीसरा नंबर टाइप ट्राइबैसिक एसिड, बैसिक एसिड। अब देखो त्रिभाषमिक अम्ल, त्रिभाषमिक अम्ल, त्रिभाषमिक अम्ल। ध्यान से देखोगे मेरे बाबू तो कहता है मेरे भैया, मेरे बाबू लोग फटाफट देखोगे, कहता है कि इसकी भाषमिकता कितनी होती है? इसकी भाषमिकता कितनी होती है बाबू मेरे? 3 होती है, 3 होती है। चलोगे मेरे बाबू, इट्स बेसिसिटी इज 3, यानी इट्स बेसिसिटी इज 3। अब देखोगे मेरे बाबू, अगला पॉइंट क्या है कि इस प्रकार के अम्ल, इस प्रकार के अम्ल अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में कितने H आयन रिलीज करते हैं? 3 H आयन रिलीज करते हैं, 3 H आयन रिलीज करते हैं, आयन रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चलोगे भाई, क्या लिखेंगे भाई कि दिस टाइप्स ऑफ एसिड रिलीज 3 H आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अपने एक्वस सॉल्यूशन में कितना H आयन रिलीज करेंगे? 3 H आयन रिलीज करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो मेरे बाबू, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा जा सकता है? कोई एक प्यारा सा एग्जाम्पल लेंगे H3PO4 का, H3PO4 का एग्जाम्पल में देखो मेरे बाबू, H3PO4 जैसे जल के साथ बनाया तो यह क्या बनाएगा? PO4 3 माइनस प्लस 3H आयन देगा। दूसरा कोई एग्जाम्पल बता दो मेरे बाबू, जल्दी से फटाफट बता दो, जल्दी से। हो गया? कोई अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो यार। इसको क्या कहोगे? ट्राइबैसिक एसिड। बस समझना है और कुछ नहीं, मिल जाएगा ऐसा। आगे के क्लासों में बड़े होंगे तो समझदारी तो रहेगी ना कि हाँ हमने पढ़ा था। क्लियर? ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो रहा है आपकी बुक से, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर रहे हैं आप। क्लियर? अब देखो भाई, ये हो गया ट्राइबैसिक एसिड, यानी आपने अभी बेसिसिटी के आधार पर एसिड के टाइप को देखा। क्लियर है?
तो चलो फटाक से इसको पहले वीडियो पॉज करके नोट करो भाई, जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ा जाए बाबू, हो जा गया? अब चलिए बाबू जल्दी से। अब देखो, अब अगला टॉपिक हम लोगों का किस पर चलेगा? चलो आज अब अगला टॉपिक हम लोग चलाएंगे हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। क्लियर है? थोड़ा सा मौसम ख़राब है और मौसम ख़राब होने की वजह से आपकी क्लासें जल्दी ख़त्म की जाती हैं। आप तुरंत आज अपने घर को भागेंगे फटाफट। मौसम ख़राब, बारिश का मौसम हुआ है, बारिश से पहले आप अपने घर को निकल जाएंगे। एक तो शाम का समय है और उसमें भी बारिश, इसलिए आज सिर्फ इतना ही। हाँ, अच्छा बारिश आ गया, बारिश शुरू हो गई, क्लास ऑफ ना किया जाए। अच्छा बारिश खुल भी गई, क्या किया जाए ये बताओ? क्लास ऑफ किया जाए या क्लास शुरू किया जाए? क्लास को आगे बढ़ाया जाए? अच्छा क्लास बंद कर दिया जाए? क्या करेगा बारिश में? तो अगर बारिश में जाना नहीं है तो आराम से शांति से बैठे रहो, माहौल को खराब मत करो, और जिनको जाना है भैया जाओ, भीगते हुए जाओ। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओए बालक शांति का परिचय दो यार। शांति नहीं मिल रही है तो किरण का परिचय दो, किरण नहीं मिल रही है तो और किसी का परिचय दो, लेकिन दो, आगे बढ़ो। अरे कोई नहीं मिल रही है तो तेरे जिंदगी में सुखार आया है, भदवारी में भी। हाँ आई जो तोरा मुंह साग जैसे भाव, जैसे इस समय में साग का भाव गिरा है ना, तुम्हारे मुंह का भाव गिर गया, तो तुम्हारे को कौन भाव देगी? हाँ टमाटर जैसा अपने मुंह का भाव बढ़ाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालना बाबू। ओए बालक नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अगला हम लोगों का टाइप क्या है? हाइड्रा एसिड। क्या है हेडिंग डालेंगे? हाइड्रा एसिड। अगला टाइप हेडिंग डाल लेंगे हाइड्रा एसिड। चलोगे भाई हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। और हाइड्रा एसिड को क्या कहेंगे हम लोग? हाइड्रा अम्ल। क्या कहेंगे? हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा अम्ल। अब देखोगे यह वैसा एसिड होता है जिसके संगठन में केवल हाइड्रोजन एटम होते हैं, जिसके संगठन में यानी बने जब अम्ल को बनाया जाए तो केवल क्या होने चाहिए? H आयन होने चाहिए, केवल H आयन होना चाहिए। तो कहता है कि वैसे अम्ल जिनके संगठन में केवल H आयन हो क्या कहलाते हैं? हाइड्रा एसिड कहलाते हैं, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। तो डेफिनेशन बनाएंगे मेरे बाबू कि वैसे अम्ल जिनके संगठन में, बड़ी तकलीफ है यार, ये मौसम भी ना क्या कातिलाना है। पैर में पानी आ गया। चलो अब देखो तो मेरे बाबू, लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। वैसे अम्ल जिनके संगठन में है, पीछे वाले लोग एक तो सुनाई नहीं दे रहा आवाज आपकी। अच्छा मेरा आवाज नहीं जा रहा है, तो बारिश जब ऊपर से भड़बड़ भड़बड़ करेगा तो कहाँ सुनाई देगा रे? हाँ शांत बैठो, पीछे से खाली हवा मारता है। वैसे अम्ल जिनके संगठन को क्या कहोगे भाई? कंपोजिशन कहोगे। क्या कहोगे? कंपोजिशन में केवल H एटम होते हैं, केवल H एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु। क्या लिखोगे बाबू मेरे? हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है ना? यानी क्या लिखेंगे भाई कि सच एन
एसिड, सच एन एसिड, क्लियर है ना। इन देयर कंपोजिशन ओनली एच एटम, इन देयर कंपोजिशन ओनली एच एटम कॉल्ड हाइड्रा एसिड, कौन सा एसिड बाबू? हाइड्रा एसिड। क्या कहलाएगा? हाइड्रा एसिड कहलाएगा। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल की, किसकी बात करें बाबू? एग्जाम्पल। तो हमने बताया कि जिसकी संरचना में केवल एच एटम हो, क्या हो? एच एटम, क्लियर है ना। कंपोजिशन का मतलब बनावट का मतलब उनके संरचना में, यानी जो भी उसके साथ अणु भाग ले रहे हैं उस अणु में केवल हाइड्रोजन एटम हो, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? HCl, दो हो गए, उसके बाद HI, उसके बाद से HF, उसके बाद से लिखेंगे भाई और कुछ HBr, यानी देखो ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हमने क्या लिया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखोगे एटॉमिक नंबर 9, 17, 35 और 53 होता है। इनको हम हैलोजन एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन एटम कहते हैं, हैलोजन एटम कहते हैं, क्लियर है ना। ये हैलोजन परमाणु हैं। ये ग्रुप 17 के तत्व होते हैं, ग्रुप 17 के तत्व होते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे केमिस्ट्री में 5वां चैप्टर, कौन सा चैप्टर? यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, 5वां चैप्टर है। उसमें आपको तत्वों के वर्गीकरण में बताया जाएगा, क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो अब सुनोगे भाई कि इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी इसको कहोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसको क्या कहोगे? हाइड्रो आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड। और इसको क्या कहोगे? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, FLUORIC, फ्लोरिक एसिड। और इसको कहोगे हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, क्लियर है ना। चलो ये इनके हो गए नाम, हाइड्रा एसिड। अगला हम लोगों का क्या आएगा? ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड कहेगा कि वैसे अम्ल जिसके संगठन में क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी आने चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सी एसिड, ऑक्सी अम्ल। क्या कहेंगे? ऑक्सी अम्ल, क्लियर है ना। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करो, नोट करो जल्दी से मेरे बाबू लोग, फटाफट जल्दी करो मेरे बाबू। हो गया, आगे बढ़ें। चलिए हो गया बालक, फटाफट आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई लोग। और आगे के क्रम में अब आते हैं तो ऑक्सी एसिड पढ़ लेते हैं। चलो ऑक्सी एसिड क्या है बाबू? ऑक्सी एसिड देखोगे भाई, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड। और हिंदी में क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल। और ऑक्सी अम्ल अब सुनोगे मेरे बाबू, तो कहता है कि वैसे अम्ल जिनके संगठन में, किस में बाबूआ? संगठन में। संगठन को क्या कहोगे? कंपोजिशन, कंपोजिशन। और जिनके संगठन में केवल क्या पाए जाते हैं? ओए होय 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 होय, संगठन में H एटम के साथ क्या पाया जाए? O एटम, ऑक्सीजन परमाणु। O एटम को क्या कहोगे बाबू? ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु भी उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं भाई? ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं, ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आया? चलो क्या लिखेंगे भाई? सच एन एसिड, क्लियर है ना।
which having O atom as well as H atom as well या along with H atom लिख लो, O atom along with H atom in their composition is called ऑक्सी एसिड। यानी वे अपने कंपोजिशन में कौन सा एसिड रखते हैं भैया, कौन सा एटम रखते हैं, ओ एटम रखते हैं, किसके साथ, along with H एटम, क्या कहलाते हैं भाई, ऑक्सी एसिड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो मेरे भाई, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, H2O, ओ माय गॉड, H2 एसिड का काम करता है लेकिन सब जगह हर समय नहीं करता है, क्लियर है ना। H2O भी एसिड का काम करता है। तो पहले अभी लिख लेते हैं भैया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत खतरनाक होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हो भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। सल्फ्यूरिक एसिड के बाद HNO3 लिख सकते हो। HNO3 को क्या कहते हो, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद H2PO4 H3PO4, इसको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहते हो, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहते हो, क्लियर है ना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहते हो, क्लियर है ना। इसको क्या कहते हो, फॉस्फोरिक एसिड कहते हो, क्लियर है ना। और ETC देखो तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब कुछ है कि नहीं है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ा जाए। तो वीडियो पॉज करो और नोट करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो, जल्दी से मेरे मालिक वीडियो पॉज करिए, नोट कीजिए, हो गया। चलो अब अभी तक मेरे भाई, अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े ये एसिड का टाइप्स रहा, बारिश खुल गई है बस, हाँ मौसम थोड़ा सा खुला दिख रहा है, तो आप लोग अपने घर को प्रस्थान करोगे, अगले क्लास में बाकी की जानकारी आपको दी जाएगी। और याद रखिए अगले क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, बेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बेस को क्या कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं। वाह, अरे मैथ के दीवानों, थोड़ी दीवानगी केमिस्ट्री के साथ भी लाओ। बेस को भस्म कहते हैं भाई, क्षार कहते हैं, नॉट आधार। तेरी दीवानगी बहुत है मैथ के प्रति, थोड़ा सा उसको कहाँ लाना है, केमिस्ट्री के प्रति, क्लियर है। तो दीवाने कर कुछ ऐसा, तू दीवाना हो जा केमिस्ट्री जैसा, ठीक है, मैथ का दीवाना मत बन तू। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहें। जय हिंद, जय भारत।